आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। फूल अभी भी खिल रहे हैं। और आज ब्लॉग दोपहर के 2 बजे से शुरू हो रहा है। हाँ, वजह बहुत सी वजह है। एक तो कुछ काफ़ी सारा कुछ सुखाने को था, फिर जो कपड़े धोए वो तह किए, फिर मैंने अपना बैग पैक किया और उसके बाद मैं धूप सेकने लगी क्योंकि कुछ काम नहीं था। आज मैं सुबह ही उठ गई थी, सारा काम मैंने निपटा दिया था। जैक्स को खाना दिया, पता नहीं कहीं छाया में सो रहा है, लेकिन अभी भी तबीयत बहुत ढीली है। ढीली बोले तो गले में ऐसा लग रहा है जैसा कफ सा जमा हुआ है। और तैयारी भी चल रही है कहीं जाने की। आपको गैस करना है। मैंने आपको एक टास्क दिया है कि गैस करना है मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी जा रही हूँ ज़रा मैं बुआ जी को देखने के लिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। फ़ोन भी करूँगी कि क्या कर रही हैं। कोई तो इधर बाइक में आया है शायद से। और देहरादून जाऊँगी तो शायद से इस बार मैडम से नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दीबाजी में जा रही हूँ। और 13 तारीख की शाम को मैं पहुँचूँगी। तो मैंने राजू भैया से प्रॉमिस किया था, जो मेरे बड़े भैया हैं, कि भैया ने बोला था कि तू वहीं आएगी, यानी कि मैडम के घर, और वहीं आएगी, मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन मैं सच बताऊं भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके बाद पहुंचने के बाद मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। और सुबह खैर मुझे पता है कि आप मुझे टाइम से छोड़ दोगे, लेकिन फिर मेरे पास जो शॉपिंग का टाइम है ना, क्योंकि इसके बाद में बार बार देहरादून नहीं आ पाऊंगी, तो इसीलिए मैं ज़रा नहीं आ पाऊंगी। और देखते हैं बुआ जी कहाँ है। देखो, इसको सबसे पहले बाहर निकलना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसे क्यों बाहर निकलना है। मैं निकलूँगी, ये भी निकलेगा। मैं आई थी बुआ जी से और बबीता से मिलने, और बुआ जी और बबीता तो है नहीं, वो कुछ काम कर रहे हैं। मैं दिखाऊँ आपको कौन सी सब्ज़ी लग रही है मेरे। और देखो, छोटे छोटे सगातरे, ये थोड़ा सा बड़ा है। और ये लौकी, ए बाबा, लौकी तो छुपी हुई है भाई। ये देखो, एक ये ख़राब हो रही है, उधर ख़राब भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है इनको तराई करनी पड़ेगी। और 2-3 दिन के लिए तो जो पानी आया है, बारिश हुई है, ये बीज के लिए रखा हुआ है पीला सा, ये वाला। और इसमें लगेगी, झारखंड में इसको बरबटी बोलते हैं, बोलते हैं कुछ, लोबिया। इसको, इसमें लोबिया लगेगा। बस जाना पड़ रहा है, बुआ जी तो है नहीं ऊपर। और फिर मैं कुछ काम कर लेती हूँ जाके घर के अंदर। ये बाबा, दोस्तों ऐसा कि आपके साथ भी होता है, जब आप अकेले होते हो कभी कभी, तो खाना बनाने का मन नहीं करता है। मेरा भी ऐसा ही है, रोटी खा ली सब्जी के साथ। मैं दाल बहुत कम खाती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा चल रहा है सीन। और चलो, अभी कुछ चीज़ जो मुझे पैकिंग करनी है वो करती हूँ। फिर कल रहेगा सब्ज़ी निकालने का टाइम, जो कि मुझे बुआ के लिए सब्ज़ी ले जानी है और बहन के लिए सब्ज़ी ले जानी है। तो बाहर घूम लेती हूँ चक्कर काट के। अच्छा, दिखाऊँ आपको राई कैसी हो रही है। और लहसुन भी निकल आई है, आपको लहसुन भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं राई के। ये, ओहो, ये सब्जी भी तो निकालनी है, मीठा करेला। और दोस्तों पता है, मैंने जो लहसुन बोई थी, कहीं मैंने देखा होगा, हुआ
एक पेड़ होगा। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये निकल आई, ये वाला ये निकल आया। और एक छोटू सा ये भी है। ये अब ऐसे ही ऐसे, ओहो क्यों, एक आध पेड़ ये इधर भी हो रखे हैं और ऊपर भी हो रखे हैं। यहाँ पे धनिया भी उगी जाएगा, धनिया भी लग रहा है, दिख रहा है धनिया भी। राई के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो रखे भाई। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक ये उग जाएंगे। और ये है मेरे सोयाबीन। बस यार सोयाबीन में दाना नहीं बन रहा, नहीं बन तो रहा है सोयाबीन में। ये भी है और इसके ऊपर भी है, उधर भी बोए हैं और यहाँ पे भी है। अभी फ़िलहाल मैं इधर घुस नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। ये मैं ना दिन में एक बार तो इन पेड़ों को देखती हूँ सच्ची में। ये बड़े प्यारे से लगते हैं मुझे ये बच्चे। ये बच्चे हैं मेरे बच्चे। ये मेरे सेब के पेड़, एक को ऊपर है, उससे आगे भी और है। कितने प्यारे बच्चे हैं। बस बड़ी खुशी होती है जब कोई आप पौधा लगाते हो और वो बड़ा होता है। पता है दोस्तों, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, एक पेड़ कहाँ गया, नहीं यार एक मिनट, बेल चढ़ रही है। ये पेड़ मैंने लगाया था, ये है चुल्लू खुमानी। मतलब ये बड़ा है, चुल्लू है, लेकिन टेस्ट इसका खुमानी जैसा है। मुझे यही नहीं पता कि मेरे बैग में कितनी सब्जियां आएंगी। और सब्जियां अगर लेके भी जा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि कपड़ों पे कलर चढ़ेगा जैसे अरवी के पत्ते हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई तो बोल रहा है ऊपर, कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा। वापस चला जाए। वाले राई के पेड़ भी मैंने ऐसे लगाए थे, छोटे छोटे लगाए थे, बहुत छोटी सी पौध लाई थी मैं। और देखो कितना सुंदर हो गए, ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। मैं ये सोच रही हूँ इनको उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाए। अभी तो इन पेड़ों के तने में चूना लगाना है, चूना है जी। घूम घाम के आ गए। हाँ जी, कहाँ घूम के आए? खाने में देखो इतना खाने का चोर है। मट्ठा तो पी लिया लेकिन खाना नहीं खाया। दोस्तों शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं, 5:55 हो गए हैं। और मैं आई हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर, क्योंकि पहले भी मैं कर रही थी वॉक, अभी भी कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और थोड़ा सा देखने जा रही हूँ कि क्या है बाहर का नज़ारा। इस समय थोड़ा धूप कम होती है तो हर चीज़ दिखती है और कैमरा भी ठीक से काम करता है। नहीं तो जब सनलाइट सीधा डायरेक्ट कैमरे पे पड़ती है ना तो वो फिर हैजी सा दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है कि या तो मेरे कैमरे की क्वालिटी ख़राब है या फिर मुझे वीडियो बनानी नहीं आ रही, ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों तैयारी तो मेरी हो चुकी है, पैकिंग भी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बोला है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी। दूसरा ये है कि अब शाम भी हो रही है, टाइम आपको मैंने बता दिया है क्या टाइम हो रहा है। बस एक चीज़ है कि मैं जितना एक्साइटेड थी इस ट्रिप को लेके, उतना ही थोड़ा मुझे कुछ पता चला है। बहुत दिनों से पता था मुझे, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। लोग बाग भी समझ रहे हैं कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। और लोगों को मैं ये बता दूँ कि ये ना सोचे कि मुझे पता नहीं है, सब पता है। अभी मैं भी टहल ही रही हूँ, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं टहल रही हूँ क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी बना रही हूँ और थोड़ी देर में मैं टहलूँगी। यहाँ पे खांसी की दवाई ले जानी पड़ेगी, शायद सुबह शाम मास्क लगाना पड़ेगा। मौसम वहाँ पे वेदर कैसा है ये भी नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये दोस्तों कि मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है। तो शायद मे भी कि ऐसा हो कि मैं आपको वीडियो प्रॉपर ना भेज पाऊँ और आपको जो वीडियो है वो शायद आपको 19 तारीख से मिले, जब हम कहीं ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे नेटवर्क हो, लाइट हो। अभी लाइट का भी नहीं पता, कुछ हद तक हमको लाइट मिलेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पे लाइट नहीं होगी। तो मुझे पावर बैंक का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और मैंने अपने प्लॉट में ना
ऐसे ईंटें बिछा रखी है जहाँ पे मैं गोल गोल घूमती रहती हूँ। और देखिए ये नज़ारा है शाम का, बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों को इसी बात की तो दिक्कत है कि मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद के लिए खुद काफ़ी हूँ यार। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे आदमी की, दूसरे इंसान की, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अपने दिमाग का कचरा अपने पास रखा करो, जिनको फालतू सोचना होता है। तो चलिए आपसे लेते हैं अब इजाज़त, मैं ज़रा वॉक कर लेती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक कमला। और कल सुबह नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, मतलब कि नया ब्लॉग बनेगा। अगर दिन भर ब्लॉग ही बनाते रहेंगे तो 4-5 घंटे का चलेगा, कौन देखेगा इतना। आजकल तो 10 मिनट भी लोग बहुत मुश्किल से देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।